20,000 की जॉब छोड़ के मैंने महीने के 1 लाख रुपए अगले महीने से ही कमाना शुरू किए थे। और ये सब कैसे हुआ, ये पूरा का पूरा तुम्हें बताऊँगा और ये मैंने पूरा का यहाँ नोट कर रखा है कि तुम भी कैसे कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं थंबनेल करना हो गया, वीडियो एडिटिंग करना हो गया, ये सारी चीज़ें करो और फ्रीलांसिंग करो, आप कमा सकते हो। बट क्लाइंट ही नहीं मिलते, कहाँ से कमाओगे? रियल प्रॉब्लम यही है। तो मैं तुम्हें ये सब चीज़ें तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन इसके अलावा तुम्हें 3-4 ऐसे तरीके बताऊँगा जो रियल में वर्क करते हैं, जो मेरे लिए वर्क किए थे ना वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो मेरी लाइफ़ में ना कोई बंदा ऐसा नहीं था उस टाइम पे जब मैंने जॉब छोड़ी थी, कि मुझे कोई 1 रुपए भी दे सके और ना सच में मेरे पास भी 1 रुपए था, जो मैं किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ज़ीरो से बताऊँगा कि अगर तुम कोई एक स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन या कोई भी हो, तुम ज़ीरो से 1 लाख तक कैसे जा सकते हो विदिन अ मंथ या विदिन 3 मंथ्स, ठीक है? एकदम प्रैक्टिकल वे होगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनना है और हाँ, अप्लाई करना है क्योंकि बिना अप्लाई किए तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि मैंने क्या किया और तुम क्या कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर था, जहाँ पे मैं जॉब करता था। मेरी सैलरी थी 15-20 हज़ार रुपए, ठीक है? अब वहाँ से मेरा कुछ नहीं होता था क्योंकि मेरे रूम का रेंट ही 10-12 हज़ार था और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। 2 साल मेरे ऐसे ही निकल गए थे और उसके बाद में घर से मेरे को प्रेशर होने लगा था क्योंकि मैं घर पे एक भी पैसा नहीं देता था, ठीक है? तो घर वाले भी बोलने लगे थे कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा भाई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर आ जा वापस, अगर तेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो वापस आके पढ़ाई स्टार्ट कर दे। मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी बट वो जो चाहते थे ना वो प्रिपरेशन में वो नहीं कर रहा था, ठीक है? मैंने अपने लिए चीज़ें की थी, अपने ड्रीम के लिए चीज़ें करना स्टार्ट किया था, इसलिए मैं नोएडा आ गया था घर छोड़ के। तो वो उसी के बेस पे मैं जॉब कर रहा था सर्वाइव के लिए, ठीक है? अब बात यहाँ पे हुई तो मैंने वहाँ पे बोला था अपनी कंपनी में जहाँ मैं जॉब कर रहा था सैलरी बढ़ाने के लिए, तो बट उन्होंने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। क्यों? क्योंकि देखो हमने ना ये उनका एक लाइक स्टॉक मार्केट का चैनल था और मैंने उनका 1-2 महीने में ही ग्रो कर दिया था 0 से 30 के और उनका चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया था और इंस्टाग्राम भी उनका 1.5 लाख तक पहुँच गया था। विदिन 3 मंथ्स ये सब हुआ था, मेरी जॉब जॉइन करने के बाद, तभी मेरी सैलरी बढ़ी थी लास्ट। उसके बाद क्या हुआ कि उनका चैनल कुछ सेबी की गाइडलाइंस की वजह से उनका चैनल हो गया डिलीट एंड उसके बाद में सारी चीज़ें बस एक जो होता है ना सर्वाइवल वाला फेस वही चल रहा था रेगुलर, उसमें कुछ चेंजेस नहीं, डेली वही चीज़ें, वही कुछ सब कुछ चेंजेस नहीं, ठीक है? तो मेरे को पर ये था कि भाई इतने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा जो ड्रीम्स है वो ऐसे तो नहीं कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। तो मैंने सिंपल सा एक फैसला लिया कि मैं जॉब छोड़ूंगा, ठीक है? अब जॉब छोड़ूंगा तो लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पैसे तो थी नहीं कि भाई मैं यहाँ पर नोएडा में सर्वाइव कर सकूँ और मैं वो बंदा नहीं था उस टाइम पे कि मैं सेविंग करूँ, पैसे बचाऊँ फ्यूचर के लिए, ऐसा कुछ करूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस वो पैसे जो भी आते थे रेंट में और अपने खाने पीने में बस ऐसे ही करके निकल जाते थे, ठीक है? कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो बोलूँगा देखो सेविंग करना ज़रूरी है, तो तुम सेविंग करना, मैंने नहीं की थी, वो मेरी गलती थी, ठीक है? अब उसके बाद में जो फर्स्ट चीज़ होती है ना, मैंने वहाँ पर जॉब छोड़ने के बाद जो किया था वो मैंने किया था अपने लिए न्यू क्लाइंट्स ढूंढना। क्योंकि देखो मैं सोशल मीडिया मैनेजर था, मेरे को कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस था। मैं क्लास 9 से सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे, तब से मैं वीडियोज़ कर रहा हूँ। मैंने मेरी पहली वीडियो पता है तुम्हें क्लास 9th या 10th में वायरल की थी, जिस पे 40K प्लस व्यूज़ थे यूट्यूब पे उस टाइम पे, यानी कि 2019-20 की बात होगी, ठीक है? अब पता नहीं वो चैनल कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है, आई डोंट नो यार, याद नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है, तो मैंने तब से काम किया था, तो मेरे को यूट्यूब का एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम का, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आता था। और फिर उसके बाद कुछ कोर्सेज़ चीज़ें करने के बाद में तो मेरे को बहुत अच्छे से पता चल गया था यूट्यूब, इंस्टाग्राम की चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने जॉब भी वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर की थी। तो इसके अलावा मेरे को कुछ चीज़ें नहीं आती थी, किसी फील्ड में मैं नहीं जा सकता था। तो मैंने अपने लिए क्लाइंट्स ढूँढना स्टार्ट किए, ठीक है? अब क्लाइंट मिले तो मिले कैसे, क्योंकि जो अपवर्क, फाइवर या फिर फ्रीलांसर या फिर ये लिंक्डइन वगैरह, इन पे कोई क्लाइंट यार मेरे को तो नहीं, कभी नहीं मिले। तुम्हें मिले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत लकी हो, बट मुझे तो कभी नहीं मिले। सो मैंने क्या किया, जो मैं एक तरीका लाइक मेरे पास था वही मैंने यूज़ किया। मैंने कभी ईमेल वगैरह भी नहीं किया यार, क्योंकि मेरे को पता था इनसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। तो मैंने ना डीएम वाला ही तरीका अपनाया। मैंने ना इंस्टाग्राम पे डीएम करना स्टार्ट किया, जो भी रैंडम मेरे सामने कोचेस या जो भी कोई भी आता था क्रिएटर, जिसको मेरे को लगता था कि हाँ इसको ग्रोथ की ज़रूरत है और ये सीरियस है इंस्टाग्राम के बारे में, मैंने उनको डीएम करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो सच बोलूँ ना तो ऐसा करके था, देखो मेरे 15 दिन में थे जिसमें मैंने जॉब छोड़ी थी, लाइक अब मेरे नेक्स्ट 15 दिन बचे थे, जहाँ पे मेरे को पैसे चाहिए थे कम से कम, ताकि मैं अगले महीने का रेंट दे सकूँ, ठीक है? ये सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे था कि कैसे भी करके कोई भी मिल जाए ताकि रेंट निकल जाए, खाना निकल जाए बस। तो मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं। तो ऐसे करके ना मेरे को एक क्लाइंट मिला, लाइक मे बी 6-7 दिन, हर किसी को लाइक वो ऐसे समझ लो तुम
कि 400-500 डीएम करने के बाद मेरे को एक क्लाइंट मिला और वो क्लाइंट मेरे को 4000 से 5000 देने के लिए रेडी था, लेकिन उसने मेरे से मैंने उसको 7 डेज़ का ट्रायल दिया था ग्रोथ का। सोच सकते हो तुम, ऑर्गेनिक ग्रोथ, वो भी 6 से 7 दिन में ट्रायल का, जो उसके 200-300 व्यूज़ आ रहे थे ना, वो मेरे को अगर 7 दिनों में रिजल्ट नहीं देता तो ऑब्वियसली बात है कि वो मेरे साथ काम नहीं करता। और उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग, थंबनेल, कैप्शन, हैशटैग, कीवर्ड्स, एसईओ सारा कुछ मैं करता था मैं, ठीक है। कुछ नहीं था मेरे पास उस टाइम पे कोई सोर्स। तो मैंने जैसे तैसे करके एक क्लाइंट ऑन बोर्ड किया जिसके साथ 7 दिन का फ्री ट्रायल था। उसके बाद में हमारी बात हुई थी 4 से 5 हज़ार की, और उसके बाद में वो कंटिन्यू करता, ठीक है। अब ये रिस्क लिया था मैंने भाई, लेकिन मैंने रिस्क लिया, मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे को अपनी नॉलेज पे, मेरे को अपनी चीज़ों पे, एक्सपीरियंस पे भरोसा था कि मैं कर लूँगा। एंड आफ्टर 7 डेज ऐसा ही हुआ, उसकी एक रील 1 मिलियन क्रॉस की 7 डेज के अंदर। जिसकी रील कभी 200 क्रॉस नहीं हुई, उसकी रील 1 मिलियन क्रॉस हुई मेरे काम करने के बाद, उसकी रील में मेरे तरीके से। तो वो बंदा बहुत खुश हुआ। तो अब भगवान की दया से वो जेन्युइन था, तो उसने ना 7 दिन बाद जैसे प्रॉमिस किया था, तो उसने 4 से 5 हज़ार में मेरे पास ज्वाइन किया। लेकिन उसमें क्या था कि इंस्टाग्राम और प्लस यूट्यूब, और उसमें स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और थंबनेल सब कुछ मेरे को करना था बस 5000 रुपये में, और वो भी 2 प्लेटफॉर्म का, ठीक है। अब मैंने फिर भी कुछ नहीं सोचा, मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद में फिर चीज़ें चलती गई। 1 महीना हुआ तो मेरा रेंट जो था ना, लाइक मेरे को लगा था कि रेंट तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि 10 हज़ार तो रेंट ही था। तो मैंने बोला अब कुछ और करना पड़ेगा। तो भगवान की दया से ना उसी टाइम पे उस बंदे से मेरे को एक क्लाइंट और मिल गया, जिस क्लाइंट को ना मैंने चार्ज किया 7K, और वो भी ओनली इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। उसको भी मैंने 7 डेज़ का फ्री ट्रायल दिया, तो उसका भी अकाउंट अच्छा चला था। 7 डेज़ में उसको भी अच्छे रिजल्ट्स मिले, और उसके बाद उसने भी कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ऐसे करके तो मेरा इंतजाम तो हो गया रेंट वेंट का, यानी सर्वाइव अगले महीने का तो निकल गया। अब करना है कि हमें ग्रोथ कैसे करनी है और इस चीज़ को कैसे, चीज़ें मेरे को स्टेबल रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, यही वाली स्ट्रेटजी में यूज़ करता था, डीएम वाली ब्रो, बस इसके अलावा मैंने कोई स्ट्रेटजी यूज़ नहीं की है। कभी मेरे पास पैसे थे ही नहीं जो मैं एड्स चलाता, ठीक है। तो मैंने सीधी सी चीज़ है भाई, और डीएम करना स्टार्ट किया। मेरे को और कुछ क्लाइंट्स मिले, उनको भी 7 डेज़ का फ्री ट्रायल दिया। तो मोस्टली भगवान की दया से ना यार इतनी अच्छी चीज़ रही कि मैंने अगर 10 क्लाइंट्स को ना 7 डेज़ का फ्री ट्रायल दिया, और उस जिसने कंप्लीटली मेरे अकॉर्डिंग ना 7 डेज़ का फ्री ट्रायल कंप्लीट किया, मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने उनको बोला वैसे अगर उसने किया है, तो भाई सबका अकाउंट ना ग्रो हुआ है। चाहे वो 0 से हो, चाहे उसके ऑलरेडी 200 फॉलोवर हो, चाहे बिल्कुल भी फॉलोवर ना हो, चाहे नया अकाउंट हो, भाई ग्रो हुआ है। तो मेरे को अपनी नॉलेज पर और एक्सपीरियंस पर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी भी है, और मैं तब भी था। लेकिन ये सब देखने के बाद तो मैं और ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जिस कंपनी में जॉब कर रहा था ना, वहाँ पर वो लोग, मेरी कोई वैल्यू थी ही नहीं वहाँ पर। मतलब वैल्यू तब तक थी जब तक मैंने ग्रो किया था। उसके बाद में उनके लिए ऐसा था कि यार ये तो 10-15 हज़ार वाला लड़का है, इसको रिप्लेस करके कोई भी हम ले आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने मेरे दिमाग में ना ये डाल दिया था कि तेरे को कुछ नहीं आता, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। उल्टा हम लोग ना मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे को सैलरी दे के एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे करके ना फिर चीज़ें करती गई। तो भाई मेरे ना उस मंथ में शायद 3-4 क्लाइंट बने थे, और जिनसे मैं लाइक 7-7 हज़ार में काम करने लगा। फिर उसके बाद में उनसे रेफरल आए, तो ऐसे करके ना 3-4 महीनों में मेरे पास इनकम हो गई थी जो मेरी, वो 1 लाख क्रॉस कर चुकी थी। और उस टाइम पे मेरे पास 2 लोगों की टीम भी हो चुकी थी, जो एक वीडियो एडिटर था जिसमें एक स्क्रिप्ट राइटर था, ठीक है। तो मैंने 2 लोग भी रख लिए थे। एंड ऐसे करते 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 ना आज हमारे पास मेरी खुद की ऑफिस है जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, तुम देख सकते हो। और इसके बाद में मेरे पास खुद की टीम है। आज मेरे पास 8 से 10 लोगों की टीम है, जिसमें वीडियो एडिटर्स भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं। तो वो सारे लोग हैं, हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मेरे पास अभी के टाइम पे ना 100 नहीं, मे बी शायद 70 या 60 के समथिंग क्लाइंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा खासा भगवान की दया से रेवेन्यू भी है। और एक चीज़ बोलूँ ना मैं, अभी के टाइम पे इंडिया में ना ऑर्गेनिक ग्रोथ में ना हमसे ज़्यादा ग्रोथ कोई नहीं दे सकता, ना कोई दे पा रहा है भाई। जो लोग 4-4 लाख 5-5 लाख चार्ज करते हैं ना, उनके क्लाइंट्स भी हमारे पास वापस आ रहे हैं लौट के, ठीक है। और हमारी सर्विस कोई ज़्यादा नहीं है। हम लोग अभी भी कितना पता है, इंडिया में सबसे, मेरे को लग रहा है कि मेरे से कम कोई चार्ज अफोर्डेबल प्राइस नहीं ले रहा होगा। कसम से बोल रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा ग्रोथ, मेरे से ज़्यादा क्वालिटी कोई दे के दिखा दे, मैं एजेंसी बंद कर दूंगा अपनी, ठीक है। मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट है ना भाई, न्यू अकाउंट भी 0 से बता रहा हूँ मैंने 100K तक पहुँचाया है फॉलोवर्स में विद इन 2 मंथ, ठीक है। और व्यूज़ भी हमने 0 से बहुत अच्छी तरह करे। तो हमने जो भी कोचेस वगैरह है, जो भी क्रिएटर्स वगैरह है, सबके लिए काम भी किया, उन सबको लीड्स भी आई, उन सबके फॉलोवर्स बढ़े, व्यूज़ दी, सब कुछ बढ़िया, जो कि लोग 4 लाख 5 लाख की सर्विस में भी नहीं दे पाते, ठीक है। बहुत अच्छी ग्रोथ दी है हमने। आपके मेरे किसी भी क्लाइंट का अकाउंट में जाके देख सकते हो, ठीक है।
कोई इश्यू नहीं है मेरे को। अगर आप बोलोगे कमेंट में, मैं डाल दूंगा उनका आईडी, किसी भी क्लाइंट का जाके देख लेना भाई, तुम्हें अच्छी सी चीज़ें मिल जाएंगी हम क्या करते हैं। और मेरी एक और चीज़ है भाई, देखो मैं कभी ये नहीं मानता कि एडिटिंग से वीडियो वायरल होती है। हमेशा मेरा मानना है कि स्क्रिप्टिंग से वीडियो वायरल होती है। एडिटिंग ज़रूरत है, आप दिखा सकते हो, आप ऐसा, पर ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत प्रीमियम एडिटिंग होगी तो आपकी वीडियो वायरल होगी। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनके में ना कुछ वीडियो एडिट नहीं है, बस रॉ वीडियो है, लेकिन फिर भी वो वीडियो बहुत तगड़ी वायरल हुई है, बहुत तगड़ी। ठीक है, तो ये तो बात होगी चलो मेरी। उसके बाद मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। देखो फर्स्ट स्टेप तो तुम्हें ये करना है, जरूरी नहीं है कि तुम भाई सोशल मीडिया मैनेजर ही बनो, तुम कुछ तुम्हारे अंदर अभी जो स्किल है, जिसके पे तुम काम करना चाहते हो, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, पहले तो अपनी स्किल को ना स्ट्रॉन्ग कर लो भाई। ठीक है, ताकि तुम किसी पर्सन को उसको बेच सको। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे तुम्हारे पास कोई भी स्किल है। मैं नहीं बोल रहा तुम वीडियो एडिटिंग सीखो, थंबनेल सीखो, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, तुम ऐप बनाना सीखो, वेबसाइट बनाना सीखो, तुम एआई सीखो, या फिर तुम कुछ भी भाई, मेरे को मैं नहीं बोल रहा, तुम्हें पता है कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो भाई, क्रिकेट खेलने की स्किल को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हें अगर फाइनेंस अच्छा आता है, तुम फाइनेंस की स्किल को बहुत अच्छा करो। तुम्हें कुछ भी आता है ना, तुम उस स्किल को बहुत तगड़ा कर लो, ताकि कोई तुम्हारे आगे टिकी ना पाए। मतलब कम से कम 90% तो ऐसा कर लो कि तुम अपनी स्किल में ना बाप बन जाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड चीज आती है कि उस स्किल का ना मार्केट ढूंढो। तुम ये चीज़ ना पहले भी कर सकते हो, आई थिंक अगर पहले करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही किया था, मेरे को मार्केट पता था। ये देखो कि उस स्किल के लिए लोग कितना पे करते हैं, उस काम के लिए लोग कितना पे करेंगे तुम्हें, तुम कितना चार्ज कर सकते हो लोग उसके को। देखो सबसे पहले ऐसी स्किल ढूंढना जो सर्विस बेस्ड हो। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि सर्विस बेस्ड चीज़ों में ना पैसा बहुत अच्छा होता है और रेगुलर भी होता है कैश फ्लो। ठीक है, तो पहले ये देखना है तुम्हें, देखो पहले तुम्हें मार्केट देखना है, उसके बाद अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, एंड मार्केट देखने के बाद में, ठीक है, तुमने मान लो मार्केट भी तुम्हें पता चलेगा कितना है इसका, लोग कितना चार्ज करते हैं, कितना पे करते हैं। और उसके बाद में तुम्हें ये देखना है कि मेरा सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर कौन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन चार्ज कर रहा है इस नीश में, तो कंपटीटर को अपने को देखना है। ठीक है, और सबसे लो कौन कितना चार्ज कर रहा है, तो हमें हाई और लो दोनों देखने हैं। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें एक मिडल ऑप्शन निकालना है। ठीक है, जो प्रीमियम क्लाइंट्स भी अफोर्ड कर सकें और जो मिडिल क्लास वाले क्लाइंट्स हैं बेचारे वो भी अफोर्ड कर सकें। तो तुम्हें एक मिडिल ऑप्शन निकालना है, लेकिन सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्वालिटी में तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है, मार्केट ढूंढना है, उसके बाद में कंपटीटर हाई लो वाले देखने हैं, और उसके बाद में अपना जो भी सर्विस है उसको अपने प्रीमियम और मिडिल क्लास क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग उसको अफोर्डेबल बनाना है और उसको उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। ठीक है, अब इसके बाद में चीज़ें आती हैं कि क्लाइंट्स ढूंढोगे कहाँ से। ठीक है, देखो भाई एक चीज़ बताऊँ, तुम बहुत फ्री की सलाह दूंगा, बहुत फ्री में तुम ढूंढ सकते हो। मैंने मेरे सोशल मीडिया मैंने के लिए इंस्टाग्राम पे ढूंढा, तुम्हारी जैसी स्किल हो, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी कोई भी स्किल होगी ना, तुम्हारा कोई भी काम होगा, तुम्हें इंस्टाग्राम पे भाई मिल जाएगा तुम्हारा क्लाइंट, 101% मिल जाएगा अगर तुम ढूंढोगे। क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है आज के टाइम पर जो ऑनलाइन नहीं है, जो सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे नहीं है भाई, मिलेगा, तुम बस ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा। ठीक है, और मैं ये बोलूँगा ये फाइवर फ्रीलांसर भाई, ये जो इनमें तो टाइम वेस्ट मत ही करना, क्योंकि इनमें तुम जितना टाइम वेस्ट करोगे वो कुछ नहीं होने वाला है। ऑलरेडी वहाँ पे 1000 लोग बैठे हुए हैं तुम्हारे काम में, तुमसे बाप बन के, उनके पास पोर्टफोलियो भी है। तो पोर्टफोलियो की टेंशन मत लो, अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो भाई ये मत सोचो मेरे पास कुछ नहीं है, जो है उससे स्टार्ट कर दो। मैंने भी यही किया था। मेरे मेरे ये फ़ोन दिख रहे हैं ना, ये फ़ोन, ये देखो Redmi 13C 5G है, 10,000 का फ़ोन था। ठीक है, इस फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था। ये फ़ोन की ना ऐसी हालत हो रखी थी क्या ही बताऊँ तुम्हें। ठीक है, इस फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था, इस फ़ोन से मैंने कम से कम 2 लाख रुपए कमाए इसी फ़ोन से। उसके बाद आज ये जिससे वीडियो शूट हो रही है आईफोन है, उसके बाद मैंने मैकबुक लिया, उसके बाद में ऑफिस, अब तो सब कुछ है भाई। सोचो एक 10,000 का फ़ोन मेरे को इतना कुछ दे सकता है, क्योंकि क्या तुम्हारे पास तो मे भी इससे महंगा फ़ोन होगा भाई। और ये फ़ोन मैंने अभी तक इसीलिए संभाल के रखा है बिकॉज इसने मेरे को बहुत कुछ दिया है लिटरली, तो इसको तो कभी नहीं जाने देना भाई। सो सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारे पास इससे तो महंगा ही होगा भाई। ठीक है, और मेरे पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं, चीज़ें नहीं थी, ना मेरा पोर्टफोलियो था, ना मेरे पास कुछ भी था, इसीलिए मेरे को 7 डेज़ का ट्रायल देना पड़ा था, ताकि मेरे क्लाइंट को बिलीव और ट्रस्ट हो सके क्वालिटी पे। ठीक है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे भाई, बिना रिस्क तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें जब मैं 19-20 साल की उम्र में कर सकता हूँ, तो क्या तुम यार नहीं कर पाओगे यार? तुम्हारी भी अगर एज मान लो 18-19-20 साल होगी तो इजीली कर सकते हो यार, मेरे से ज़्यादा फिर तो और ज़्यादा कर सकते हो। देखो फैमिलीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं,
लेकिन चीज़ें करनी पड़ती हैं अरेंज यार, सच बताऊँ तो एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने भी बहुत चीज़ें सुनी है फैमिली से, रिलेटिव से, बहुत चीज़ें सुनी है, इनफैक्ट अभी भी सुनने को मिलता है भाई। 3-4 साल तो मेरे को बहुत ही गंदा सुनने को मिला था, इतना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। देखो 2-4 साल अगर सुन लोगे ना तो आपकी आगे की पूरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अभी नहीं सुन पाओगे ना तो पूरी लाइफ सुनना पड़ेगा। सो डिसाइड तुम्हें करना है कि क्या चीज़ें करनी है। तो ठीक है, अभी देखो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी, क्लाइंट ढूँढने के लिए भी तुम्हें तरीका बता दिया, क्लाइंट कैसे ढूँढना है, ठीक है। और 100% है कि तुम अगर करोगे ना तो मेहनत तो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे ही क्लाइंट मिलेगा, देखो सर्विस तुम्हारी अच्छी होगी, तुम्हारी जो भी चीज़ें अच्छी हो, तुम्हारी स्किल अच्छी होगी, डैम श्योर कि तुम्हें पैसा मिलेगा 100%। और वो तुम्हें रेफरल भी देगा, उसके बाद में तुम एड चला सकते हो, उसके बाद तुम्हारे पास 1000 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर दो, सीधी सी चीज़ बोल रहा हूँ, स्टार्ट कर दो। जॉब वगैरह के चक्कर में मत पड़ोगे, कुछ जॉब कब तक करोगे यार, एक बात बताओ। मेरा भाई ये था कि ये फर्स्ट एंड लास्ट जॉब है, इसके बाद करना तो अपना ही है, ठीक है। जॉब कब तक कर लोगे यार, कब तक? आज मान लो 10 साल तक कर लोगे, 10 साल तक तुम क्यों जॉब करनी है? 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक पहुंच जाओगे 10 साल में, फिर से लाइफ चल जाएगी। आजकल भाई क्या कितनी महंगाई है, देख रहे हो। तुम कर लोगे अपनी फैमिली का गुजारा? मैं तो भाई 15-20 हज़ार में तो मेरा खुद का नहीं हो पाता था, फैमिली की तो छोड़ ही दो। 1 लाख में भी आज मेरा खुद का गुजारा नहीं हो पा रहा तो फैमिली को तो छोड़ ही दो। तो बेटर है, अभी टाइम है, अभी तुम्हारे पास एनर्जी भी है, तो अभी लगाओ उस चीज़ को, अभी काम स्टार्ट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे ना यार, दूसरा कम से कम चांस तो मिलेगा, तुम कुछ तो स्टार्ट कर पाओगे। अब क्या, अगर 50 साल की उम्र में जब तुम्हारे पास फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तब रिस्क लोगे, तब अपने के साथ साथ फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि तुम फेल हुए तो तुम फेल नहीं होगे, तुम्हारी पूरी फैमिली फेल होगी वहाँ पर। तुम सफ़र नहीं करोगे, पूरी फैमिली सफ़र करेगी। अभी बस तुम सफ़र करोगे, तो तुम अभी सफ़र कर लो तो बेटर है, वरना कुछ नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना भाई तुम्हारी मर्जी है। बहुत से फेक लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हें 5 स्किल 10 स्किल बता देंगे पैसे कमाने की, तो उनसे भी सीख सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और मैं अपनी जर्नी भी शेयर करता रहूँगा। अगर तुम्हें सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी काम या कोई भी चीज़ें हों तो तुम नीचे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी ईमेल पे भी और कमेंट में भी कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी तुम कर सकते हो। ऋतिकमीडिया.in करके इंस्टाग्राम पे हैंडल मिल जाएगा, वहाँ जाके भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ भाई देखो, अगर सच में करना है तो प्लीज़ इन पॉइंट्स पे ध्यान देना। आई एम डैम श्योर कि तुम्हें चीज़ कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, और जब तुम करते हो ना तो रास्ता अपने आप बन जाता है। सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कर लोगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है।